बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। पक्ष और विपक्ष लगातार वोटरों को लुभाने के लिए एक से एक फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की उस चिट्ठी की जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लिखी है। इसमें उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। दरअसल अख्तरुल इमान ने उस चिट्ठी में लिखा है कि अगर हम लोग मिलकर लड़ते हैं तो सेकुलर वोट इधर उधर नहीं आएंगे और बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। लालू यादव से आग्रह करते हुए उन्होंने लिखा कि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेकुलर वोटों के बिखराव की वजह से सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमने पहले भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन के साथ जुड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन हमारी ये कोशिश पूरी तरह से असफल रही। अख्तरुल इमान ने लालू प्रसाद यादव को विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा ही सिर्फ नहीं जताई, उन्होंने जल्द फैसला लेने को कहा है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आगे लिखा कि हमने महागठबंधन में खुद को शामिल करने के लिए राजद, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दलों से बातचीत कर ली है। इसके लिए हमने उन्हें प्रस्ताव भी भेजा है, इसलिए इस पर जल्द से जल्द फैसला लें। वहीं अख्तरुल इमान ने इससे पहले चुनाव को लेकर यह भी बयान दिया था कि अगर किसी तरह से महागठबंधन में शामिल होने की बात नहीं बनती है तो तीसरा मोर्चा भी बन सकता है। अब अख्तरुल इमान के इस चिट्ठी के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिस पर पहला रिएक्शन खुद RJD की तरफ से आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RJD के नेता मृत्युंजय तिवारी ने AIMIM को जवाब देते हुए कहा कि जो भी दल महागठबंधन में आना चाहते हैं उस पर फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वोटों का कोई भी बिखराव नहीं होगा, बिहार की पूरी जनता तेजस्वी यादव के साथ है। उन्होंने पार्टी का नाम लिए बगैर ओवैसी की पार्टी को वोट कटवा तक बता डाला। कोई धर्मनिरपेक्ष वोट इस बार इधर उधर नहीं होने वाला है, कोई बिखराव नहीं होने वाला है। पूरे तौर पर बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार और बीजेपी केंद्र सरकार की उल्टी गिनती बिहार चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू हो जाएगी। AIMIM का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की, वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है, इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा। इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है, लेकिन किसी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, तो इस पर तो बहुत सोचना होगा। और ये सब जो हो रहा है, बयान दिया जा रहा है और बयान बदला जा रहा है, इसी से पता चलता है कहीं न कहीं स्क्रिप्ट कहीं और से लिखा जा रहा है। आखिर AIMIM महागठबंधन में शामिल क्यों होना चाहती है? वजह कहीं न कहीं 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन से भी जुड़ा हो सकता है। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों की थी। इस प्रदर्शन को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में ओवैसी की पार्टी राजनीति की लंबी पारी खेल सकती है, लेकिन ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 29 जून 2022 को AIMIM के 4 विधायकों ने पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया। जीते हुए विधायकों ने तेजस्वी के RJD का दामन थाम लिया। सिर्फ अख्तरुल इमानी ऐसे विधायक बचे जिन्होंने AIMIM का दामन नहीं छोड़ा और पार्टी के प्रति अपनी पूरी निष्ठा को बरकरार रखा। तब से अब तक AIMIM के बिहार की कमान अख्तरुल इमान के हाथों में है। वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक से एक फैसले ले रहे हैं। बहरहाल महागठबंधन में शामिल होने के लिए अन्य दलों के साथ AIMIM की बात बन पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और इस पर बिहार की राजनीति का कितना असर पड़ता है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं और बिहार में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें।